You are very happy. I am also very happy. Dear students, today is reading fourth paragraph of lesson first, the enchanted pool. तीन वीडियो में जो आपने पढ़ा और जो आपने सुना उसके होमवर्क आप घर पे कर रहे होंगे, और आज मेरा ये चौथा वीडियो आपको लेकर के चौथा पैराग्राफ लेकर के आए हुए हैं। इसके एक पैराग्राफ आपका है, समय को बचाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया गया है। अब आप इसको पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ाएंगे, इसके हिंदी समरी बताएंगे और इससे संबंधित कुछ डिफिकल्ट जो मीनिंग होगा वो आपको बताएंगे, जिससे कि आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो जाए। तो आइए चलते हैं, पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए पैराग्राफ फर्स्ट को हम लिख करके पढ़ाते थे, अब आया है, हम थोड़ा जान रहे होंगे कि पढ़ाई कैसे हो रही है, थोड़ा हम उसमें समय और व्यतीत करना चाह रहे हैं थोड़ा टाइम से, ताकि आपका कोर्स फर्स्ट चैप्टर जल्दी समाप्त हो। तो हम शुरू करते हैं आज इस पैराग्राफ से 4। इसके पहले की कुछ कहानी आपको बताया था। जब युधिष्ठिर से यक्ष जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उन्हीं बड़े सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न अभी भी इस पैराग्राफ में बचे हुए हैं। वो कहते हैं, यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं इस पैराग्राफ में देखिए, विच इज द बिगेस्ट वेसल। वेसल मीन्स होता है बर्तन, वेसल मीन्स होता है बर्तन। भाई कौन से बर्तन, वेसल, विच इज कौन सा है, द बिगेस्ट मैंने सबसे बड़ा है, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, यह है सुपरलेटिव डिग्री। विच इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, वेसल मीन्स बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन क्या है, ये कौन पूछा, यक्ष महोदय ने, जिनका वो तालाब था, वो पूछे, इनसे पूछे, आपके पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई जो बच्चे थे जिनका नाम युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर से पूछे, ये बताओ युधिष्ठिर, विच इज द बिगेस्ट वेसल, अर्थात सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, द अर्थ। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं अर्थ। अर्थ मीन्स होती है पृथ्वी। पृथ्वी जो है बहुत बड़ा बर्तन के समान है, विच कंटेन्स, जो रखती है, कंटेन्स, कंटेन में रखना, जो रखती है, आल, सब अपने अंदर समेट के रखती है, इट्सल्फ अपने स्वयं में। अर्थात पृथ्वी एक ऐसी बर्तन है या बर्तन के समान है जिसमें सब कुछ अपने अंदर समाहित रखती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे महान बर्तन, सबसे महान रूप, सबसे महान चीज है, अर्थात पृथ्वी। फिर यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज द हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या चीज है। हैप्पीनेस मीन्स होती है प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस में प्रसन्नता वह है कि इज द रिजल्ट का परिणाम ऑफ गुड कंडक्ट में, अच्छे आचरण का, कंडक्ट में होता व्यवहार। व्यवहार, कंडक्ट मीन्स व्यवहार, गुड मीन्स अच्छा, रिजल्ट में परिणाम। प्रसन्नता कब होती है, अच्छी होती है, जब हमारा व्यवहार उत्तम होता है, या हमारा व्यवहार का जो परिणाम होता है जब बहुत अच्छा रहता है, तब बच्चों हम प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्नता उसी को कहते हैं कि जब बहुत अच्छे हम रहें। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन। फिर यक्ष पूछते हैं कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग ऑफ, व्हाट मीन्स क्या, वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग, गिविंग होता है त्यागना, त्यागते हैं, विच मैन, जो आदमी त्याग दे, बिकम, जब लव्ड बाय ऑल, लव्ड मीन्स होता है प्रिय, या प्यारा, प्रिय प्यारा। युधिष्ठिर यक्ष पूछते हैं कि विच, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग, जिसको त्याग देने से, रिच मैन बिकम, जो आदमी बन जाता है, लव्ड बाय ऑल, सभी में प्रिय बन जाता है, सब में लोकप्रिय हो जाता है, सबका प्यारा बन जाता है। वो क्या चीज है जिसको छोड़ देने से आदमी सबसे प्रिय बन जाता है। तो उत्तर है प्राइड। प्राइड मीन्स होता है गर्व।
या अहंकार। प्राइड मीन्स गर्व या अहंकार। बेटे प्राइड गर्व को छोड़ दें या अहंकार को छोड़ दें तो फाइव माइंड गिव्स अप। यदि व्यक्ति गिव्स अप में त्याग देता है, यदि कोई आदमी अपने गर्व को, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को त्याग दे, तो बी प्राउड, गर्व को त्याग दे, he will be loved by all, तो सभी में प्रिय हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अर्थात आदमी के अंदर एक अहंकार या घमंड या अभिमान ऐसी चीज होती है जिससे आदमी सभी में प्रिय नहीं हो पाता है। तो दृष्टि उत्तर देते हैं कि इफ ए मैन गिव अप, यदि एक आदमी अपने घमंड को, अपने अभिमान को त्याग दे, प्राउड, उस गर्व को, तो ही विल बी, वह हो जाएगा लव्ड बाय ऑल, वह सभी लोगों में प्रिय हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष महोदय कि व्हाट इज द लॉस, क्या खो देने से, लॉस मतलब खो देना, लॉस में खो देना, व्हाट इज लॉस, क्या खो दें, विच विल, के बजाय, के बदले में, के प्राप्ति में, जो है में प्राप्ति आनंद मिलता है, एंड नॉट सारो, जिसमें दुख प्रकट नहीं होता है। अर्थात बच्चों, व्हाट इज द लॉस, क्या खो देने से, क्या खो जाने से, क्या गायब हो जाने से, विच इल्स, जो है उसके बदले में प्राप्ति होती है, विलपन होता है प्राप्ति। प्राप्ति जिससे प्राप्ति होती है, क्या खो देने से प्राप्त होती है, जॉय माने आनंद, नाट सारो, दुख नहीं होता है। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो भी चीज है, हमारे साथ जो भी चीज हमारे पास है, हर चीज पर हर आदमी का अपना एक स्नेह होता है, प्रेम होता है, जिससे कि वह जब गायब हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे आपका बहुत अच्छा कलम हो और वो कलम ऑटोमेटिक कोई आपका मित्र तोड़ देता है तो आपको बहुत कष्ट होता है। कोई बुक हो, कोई किताब हो, कोई कॉपी हो, किसी भी चीज़ को यदि आपका मित्र नुकसान कर देता है तो आपको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्रिय है। लेकिन ऐसा ईश्वर को कह रहा है कि हे दृष्टि बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आदमी को छोड़ देने से, आदमी को त्याग देने से या खो भी जाए तो भी आदमी को प्रसन्नता ही मिलती है, दुख उसको नहीं होता है। तो दृष्टि उत्तर क्या देते हैं, एंगर। एंगर में होता है क्रोध। यार बच्चों, क्रोध, यदि आदमी को क्रोध आ जाए और वो छोड़ दे तो उसको कष्ट नहीं होता है, बल्कि उसके बदले में उसको आनंद, क्योंकि कष्ट तब होता है जब वो किसी को चाटा मार देता है या किसी को नुकसान कर देता है, तब उसको दुख होता है, फिर उसको दवा भी करानी पड़ती है। लेकिन क्रोध एक ऐसा चीज है जिससे आदमी को त्याग देने से, आदमी को खो जाने से, आदमी से दूर हट जाने से उसको लाभ ही लाभ होता है, एक भी परसेंटेज उसको हानि नहीं होती है, दुख नहीं होता है। तो बच्चों, एंगर, यदि क्रोध को हम त्याग दें, क्रोध हमारे दूर से, हमसे खो जाए तो हमको कष्ट नहीं होता है, बल्कि हमको प्रसन्नता होती है। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराजगी छोड़ दें, यदि हम नाराज होना छोड़ दें, क्रोध करना छोड़ दें, तो रिच माइंड बिकम द रिच, तो आदमी बी एंग्री विल लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो। अर्थात गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध को छोड़ दें, हम नाराजगी को छोड़ दें, तो वी विल, हम अवश्य हो जाएंगे नो लॉन्गर, लंबे समय तक नहीं, बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, हम लंबे समय तक कष्ट नहीं झेलते हैं, दुखी नहीं होते हैं, बस आया और छोड़ दिया। अर्थात क्रोध एक ऐसी चीज है जिससे कि आदमी को नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसको नुकसान होने पर आदमी प्रसन्नचित्त हो जाता है। फिर यक्ष पूछते हैं दृष्टि से कि व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से रिच मैन बिकम द रिच, वो आदमी धनवान बन जाता है। यार बच्चों, फिर प्रश्न करते हैं यक्ष दृष्टि से, ये दृष्टि ये बताओ कि वो कौन सी चीज है जिसको त्याग देने से आदमी जो होता है धनवान बन जाता है। क्या छोड़ दें, क्या बात छोड़ दें, क्या अपने जीवन से हटा दें कि आदमी क्या बन जाए, धनवान बन जाए। तो ये दृष्टि कहते हैं डिजायर। डिजायर मीन्स बेटे होता है इच्छा,
इच्छा, डिजायर, डिजायर में इच्छा, लालसा जिसको हम कहते हैं लालसा या लोभ जिसको हम कह सकते हैं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी इच्छा छोड़ दे, लालची बनना छोड़ दे, लालची होना छोड़ दे, he will become wealthy, तो अवश्य वेल्दी में होता धनवान। धनवान यार बच्चों, यदि आदमी अपनी इच्छा को छोड़ दे, अपने लालच को छोड़ दे, तो आदमी इस संसार में धनवान हो जाएगा अवश्य ही। विल के साथ अवश्य विल लगा हुआ, अवश्य ही विल बिकम वेल्दी, वो अवश्य ही धनवान हो जाएगा। फिर यक्ष पूछते हैं व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण अर्थात पवित्र देवता आदमी। ब्राह्मण मीन्स सभी ज्ञान का धारण करने वाला ब्राह्मण। तो कहते हैं कि व्हाट मेक्स वन ए रियल, वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है, कौन बनता है। इट्स हिज बर्थ, यदि वो जन्म से ऊंचे कुल में, ब्राह्मण खानदान में, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है, तब वो ब्राह्मण है। गुड कंडक्ट, या उसके बहुत अच्छे आचरण है, उसका बहुत अच्छा व्यवहार है, कंडक्ट मीन्स, तब वो अच्छा है। आर लर्निंग, लर्निंग होता है विद्या ज्ञान। ज्ञान अथवा विद्या से परिपूर्ण। यदि यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर बताओ व्हाट मैन वन ए रियल ब्राह्मण, सबसे वास्तव में सबसे अच्छा वास्तविक ब्राह्मण कौन है। जैसे कि क्या वो जन्म लिया है ऊंचे कुल में इसलिए, गुड कंडक्ट क्या वो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है इसलिए, आर लर्निंग अथवा उसको वो ज्ञानी है अथवा विद्या है उसके पास इसलिए वो ब्राह्मण है। आंसर डिसाइडरी में होता है तुरंत, तत्काल या निश्चित रूप से तुम दो। निश्चित रूप से, कहते हैं कि आंसर डिसाइसिवली मीन्स होता है निश्चित रूप से, अर्थात हे युधिष्ठिर तुरंत उत्तर दो, जल्दी उत्तर दो कि सबसे अच्छा विद्वान कौन है, जो सभी में ज्ञाता कौन है। यदि वह ब्राह्मण के कुल में पैदा हो जाता है, जन्म से ही होता है, या उसके आचरण बहुत अच्छे हो तब होता है, या फिर बहुत ज्ञानी हो, बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुत विद्या प्राप्त कर लिया हो, इसलिए वह ब्राह्मण है। उत्तर जल्दी दो। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं क्या बेटे कि बर्थ एंड लर्निंग, बर्थ में जन्म ले लेने से, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से नहीं, एंड लर्निंग ज्ञान लेने से नहीं, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, अर्थात हे यक्ष महोदय ऊंचे कुल में पैदा ले लेने से, ब्राह्मण के घर पैदा ले लेने से, या बहुत विद्या ज्ञान अर्जित कर लेने से आदमी ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एरन डन, यह केवल गुड कंडक्ट अच्छा व्यवहार अच्छा आचरण ही कर सकता है, अर्थात बड़ी विद्या प्राप्त कर लेने से हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लेने से हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। लेकिन यदि हम आचरण अच्छे करते हो, गुड कंडक्ट, यदि हमारा आचरण अच्छा हो, एरन डन, अकेले आचरण अच्छे से ही हम ब्राह्मण बन सकते हैं। यह उत्तर देते हैं महाराज युधिष्ठिर। However, जैसे कैसे भी इवर लर्न ए पर्सन में बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, जैसे कि बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से, विद्या प्राप्त कर लेने से एक अच्छा ब्राह्मण नहीं हो सकता, एक अच्छा विद्वान नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप ए बैड हैबिट, जब तक कि वो अपने बुरे आचरण न त्याग दे। अच्छा खूब बढ़िया विद्वान कोई हो, खूब ज्ञाता हो और उसके अंदर बुराई भरी हुई हो, तो उसको हम ब्राह्मण नहीं कर सकते। यदि वो कोई भी बिरादर का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो और उसके आचरण बहुत अच्छे हैं, तो समझिए कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है। तो ये कहते गिविंग नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप ए बैड हैबिट। ज्ञानी क्यों ना हो, नीचे कुल में पैदा क्यों न लिया हो, यदि वह
अच्छे बुरे आचरण को नहीं छोड़ता है, अच्छे आचरण को नहीं धारण करता है, तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो यद्यपि ही में भी उसे हो सकता है लर्न इन 4 वेदा, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, चारों वेदों की उसको जानकारी क्यों न हो, फिर भी ही में भी लर्न इन 4 वेदा, इतना ज्यादा विद्वान हो, चाहे वो चारों वेदों को जानता हो, ये मैन ऑफ बैड कंडक्ट, और उसके अंदर बुरे आचरण हैं, तो फास्ट हुए लोअर क्लास, तो उसको चारों वेदों को ज्ञान होने के बावजूद भी वह निम्न श्रेणी का है, उसका कहीं लोअर, लोअर में सबसे निचला क्लास, लोअर। निचला क्रम, निचली क्रम, अर्थात वो व्यक्ति सबसे क्लास में वर्ग। यदि कोई इस तरह का आचरण करने वाला हो और इस तरह का वो बुरा आचरण करता हो, तो सारी विद्याओं को प्राप्त करने के बावजूद भी, चारों वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद भी, वह विद्यार्थी, वह विद्वान, वह पुरुष, वह आदमी अच्छा नहीं हो सकता है जब तक उसका अच्छा आचरण नहीं होगा। यदि उसका अच्छा आचरण नहीं है, यदि वो बैड कंडक्ट, बुरा आचरण रखता है, तो 4 वेदों के ज्ञाता को भी उसको हम ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि वो ऊंचे कुल में जन्म नहीं लिया है, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, लेकिन यदि वह उसका आचरण अच्छा है, उत्तम है, तो वह उसको सबसे ऊपरी श्रेणी में होगा। और चारों वेदों को ज्ञाता होने के बावजूद भी यदि वह बुरे कर्म करता है, उसका आचरण बुरा होता है, तो उसको निचले क्रम में, निचले वर्ग में रखा जाएगा, अर्थात उसको सबसे निम्न श्रेणी का पुरुष, निम्न श्रेणी का आदमी माना जाएगा। प्यारे बच्चों, यह एक पैराग्राफ का आपका रहा सारांश। इसके बाद फिर मैं आपको दूसरा पैराग्राफ इस पर लिख देता हूँ, उसका अर्थ बताऊंगा, फिर मैं आगे आपको बढ़ाऊंगा। यार बच्चों, फिर हम एक पैराग्राफ लेकर के आए हैं आपके पास। यह पैराग्राफ नंबर 5 है। वो जो बता रहे थे, उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर एक दूसरे ने पूछा और एक दूसरे ने उत्तर दिया। इसमें अब आते हैं हम इसके पैराग्राफ नंबर 5 पे। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देते गए, एक बार फिर वही प्रश्न यक्ष महोदय फिर दोहराते हैं और कहते क्या है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। वंडर मीन्स होता है बेटा आश्चर्य। वंडर मीन्स आश्चर्य। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, सबसे महान, वंडर मीन्स आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार, संसार में सबसे आश्चर्य क्या है। यक्ष जी ने पूछा युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर बताओ कि संसार में सबसे आश्चर्य चीज क्या है। तो एवरी डे मैन, युधिष्ठिर ने बताया कि एवरी डे मैन, प्रत्येक दिन मैन मीन्स आदमी, सी मैंने देखता है, क्रिएचर मीन्स होता प्राणी, प्राणी को, क्रिएचर्स प्राणियों को, क्रिएचर प्राणी, कि एवरी डे मैन, हर दिन आदमी, सी मैंने देखता है, क्रिएचर मीन्स प्राणियों को, डिपार्ट में जाने का, प्रस्थान करने का, डिपार्ट, जाना या प्रस्थान, कि प्राणी जाते हैं तो यम मने यमराज के पास, किंगडम मने राज्य में। अरे बच्चों, युधिष्ठिर कैसे उत्तर देते हैं कि हर आदमी रोज प्राणियों को यमलोक में जाते देखते हैं, एक मने फिर भी, YET, एक, फिर भी वे आदमी, जो आदमी देखते हैं, जो आदमी देखते भी हैं, साथ में जाते भी हैं, वही आदमी वही आदमी रिमेन में रहना चाहते हैं, रिमेन में बने रहना। बने रहना, बना रहना चाहते हैं, वांट टू लाइव,
लाइव में होता है जीवित रहना। जीवित रहना, वांट टू लाइव, वो जीवित रहना चाहते हैं, फॉरएवर माने हमेशा हमेशा के लिए। हे यक्ष जी युधिष्ठिर कहते हैं कि इस संसार में हर आदमी देखता है कि हर प्राणी चाहे जिसके अंदर जीव हो वह मरता है और मर करके यमलोक जाता है। फिर भी उनमें से बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो अभी भी इस संसार में बने रहना चाहते हैं, इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं। देखते हैं कि हर कोई जाएगा, फिर भी यहाँ रहने की कोशिश, रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। 10 दिस ट्रूली मैंने सच्चाई, यही सच्चा इज द ग्रेटेस्ट, यही सच्चाई इज द वंडर। इस संसार में सबसे आश्चर्य की बात है कि हम देखते हैं कि सब जाते हैं, सबको मरना है, जो आया है वो एक दिन जाएगा, फिर भी हम इस संसार में रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। और यही जो है संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जो सत्य भी कि हर आदमी बचेगा नहीं, मरेगा, हर आदमी को मरना है, फिर भी इस सच्चाई को हम झूठा कर देते हैं और इस संसार में बने रहने की कामना करते हैं। यही आदमी करता है, यही जो है संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। 10 में इस प्रकार 10 इस प्रकार यक्ष, इस प्रकार यक्ष महोदय ने पुट मेनी क्वेश्चंस, बहुत प्रश्नों को रखे, एंड युधिष्ठिर और पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। क्या बच्चों, यक्ष प्रश्न पूछते रहे और युधिष्ठिर उन प्रश्नों के उत्तर देते रहे, सभी प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। और इस तरह से चलते चलते प्रश्न उत्तर ही करते करते इन द अंत में द यक्ष ने यमराज का जो रूप था, यम जो थे वो अपना रूप परिवर्तित करके आए थे, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इन द यक्ष पूछे, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुममें से एक भाई कैन नाउ अब हो सकता है बी रिवाइव होता पुनर्जीवित। अर्थात एक भाई आपका जीवित हो सकता है, इसलिए हे राजा अब बताओ, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, इन 3-4 भाइयों में से, मर्दों में से कोई एक भाई कैन नाउ बी रिवाइव, वो एक वापस पुनर्जीवित हो सकता है, अर्थात उसको जीवन मिल सकता है। नेक्स्ट, हु डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो? हु मीन्स कौन, किसको, जिसको अर्थ लिया जाए। डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो? टू कम बैक मीन्स होता वापस आना या वापस आना। कम बैक टू लाइफ जीवन में। तो हे युधिष्ठिर, ये बताओ, इन 4 मूर्छित भाइयों में से कोई एक भाई तुम्हारा पुनर्जीवित हो सकता है, तो उसका नाम बताओ कि किसको हम पुनर्जीवित कर दें, जो अपने जीवन में आ जाए। इट टुक, यह समय नहीं लगा युधिष्ठिर, यह सुनने के बाद युधिष्ठिर को समय नहीं लगा, एक मोमेंट में, एक क्षण भी टू थिंक मैंने विचार करने का, एंड देन, और तब ही विश्ड, कामना किए। कामना किए, क्या कामना किए? एक मोमेंट टू बैक टू लाइफ। हे युधिष्ठिर बताओ, कोई एक भाई तुम्हारा, 4 भाइयों में से कोई एक भाई तुम्हारा जीवित हो सकता है और वो जीवित अपने जीवन में आ सकता है, तो बताओ
कि किसको करें? युधिष्ठिर कहते हैं कि इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, यह सोचने में, टू थिंक, यह विचार करने में युधिष्ठिर को सिर्फ कुछ क्षण लगे, एक क्षण लगा। एंड देन, और तब ये भी जो लोग कामना किए, दैट मीन्स की द क्लाउड कम्प्लेक्शन, क्लाउड बने बादल, बादल मतलब काले रंग का, अर्थात सांवले बदन वाला। क्लाउड कम्प्लेक्शन में सांवले बदन वाला। सांवले बदन वाला, क्लाउड कम्प्लेक्शन, सांवले बदन वाला, लोटस आई, कमल नयन, कमल जैसे जिसके आंख हैं, लोटस आई। कमल जैसे आंख वाले, ब्राड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, जब एक मिनट में कुछ एक क्षण बीतने के बाद कहा कि हमको वही भाई युक्त होना चाहिए जो द क्लाउड कम्प्लेक्स, जिसकी सांवला बदन हो, लोटस आईड, कमल जैसे आंख वाला हो, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले हो, एंड लॉन्ग आर्म्स, लंबी भुजाओं वाला। जो लंबी भुजाओं वाला हो, अर्थात सीधे सीधे नकुल नाम का भाई। अर्थात युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, यदि आप एक भाई को जिंदा कराना चाहते हैं तो वो मेरा भाई कौन है, जिसके सांवला बदन हो, कमल जैसे आंख वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजा वाला जो मेरा भाई नकुल है। लाइन लाइक ए फॉलेन एबोनी, एबोनी तेंदू का पेड़। अर्थात विशाल पेड़, लाइन में पड़ा हुआ, लाइक मैंने समान, एक फॉले मैंने गिरा हुआ, एक भी मैंने होता है तेंदू का पेड़, ट्री, ट्री मीन्स होता है पेड़। अर्थात वो मेरा भाई जो सांवले बदन वाला, कमल आंखों, कमल जैसे आंखों वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबी भुजा वाला, जो पड़ा हुआ है एक वृक्ष तेंदू के पेड़ जैसे जमीन पे पड़ा हुआ है। माइट एराइज, एराइज में होता उठना। उठना या उड़ना। अर्थात माइट हो सके वो मेरा भाई उठ खड़ा हो, अर्थात वो मेरा भाई जीवित हो जाए। अर्थात युधिष्ठिर अपने एक भाई को कहते हैं जो सबसे प्रिय है, वो है नकुल। और नकुल को उन्होंने कहा कि हमारा यह भाई जो पेड़ जैसे, तेंदू के पेड़ जैसे जमीन पे पड़ा हुआ है, वह मेरा भाई जीवित हो जाए। यह पैराग्राफ हमारा आखिरी चैप्टर से। इसमें एक पैराग्राफ और है, हम कल बताएंगे। और इस पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद जो होमवर्क बनता है, इस होमवर्क का आपको क्वेश्चन नोट किए हैं, इस क्वेश्चन को आंसर आप देखेंगे अपनी कॉपी पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन ए मैन बी लवेबल टू गॉड, वह कौन व्यक्ति है जो सबसे प्रिय हो सकता है। एंड थर्ड है हाउ डज ए मैन बिकम रिच, आदमी कैसे धनवान हो सकता है, कैसे धनवान हो जाएगा, आदमी धनवान कैसे बनता है। यह प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कॉपी पर लिखने हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस लॉकडाउन में
वीडियो पाकर आप पुनः एक बार फिर काम करना शुरू कर देंगे। हमारी कापी बन रही होगी, यदि कापी बन रही होगी तो उसकी आप तैयारी कर लें। और चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी जोड़ूंगा, जिसको आपको लिख करके लाने मैं लिखवाऊंगा भी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और होमवर्क को पूरा करें। धन्यवाद।